तो स्वागत है आपका घपाघप न्यूज चैनल में। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि सन 2024 के चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ हमारे देश की जनता से जानेंगे कि सन 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। तो आइए सर, आपके हिसाब से हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हमारे हिसाब से हम बनेंगे। अगर तुमको मान लो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हम चाइना पे मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, तो चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अगर अगले दिन उसने मिसाइल छोड़ दी तो? अबे टोपा हो गए वे, फिर तो आगे प्रधानमंत्री जी देखेंगे, मोदी जी। हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, आज शाम 5 बजे दोनों पक्षों के नेता बकचोदी करेंगे। जिसे भी बकचोदी में मजा आता हो वो कृपया बैठक पर पहुंचे। सुनो सुनो सुनो, कि आप जानते हैं चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले नेता आपके चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना बकचोदी के बकचोदी। तो आइए कैमरामैन जरा साइड हो जाए, आओ सामने सामने, बस यही। हाँ, तो बीजेपी की तरफ से हमारे पास सुशीला बहन, वो कांग्रेस की तरफ से है गुप्तर लफंगा खां। तो सुशीला बहन खड़ी हुई है। आपको चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया? हमें चुनाव लड़ने का ख्याल यहाँ से आया। हम अपने पति से घर पे लड़ते हैं तो हम ही जीतते हैं। हमने सोचा कि चुनाव लड़ लेते हैं, हम ही जीतेंगे। अच्छा, तो वैसे भी कांग्रेस की सरकार में हमारे पति हैं और हमारा ही जीतना पक्का है। ठीक है, बैठ जाइए आप। तो गुप्तर लफंगा खां, आप खड़े होइए। तो आपका ख्याल कहाँ से आया चुनाव लड़ने का? और वो हमने कहा सोचा था, वो हम घर बना रहे हैं अपना। हाँ, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो हमने इसलिए सोचा कि चुनाव लड़ते हैं। हमने अपनी बीवी को बीजेपी में बैठा दिया, हम कांग्रेस में बैठ गए। तो आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी? 100% जीतेगी। तो आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? तो हमने सोचा घर का खर्चा तो हम ही चला ही देंगे। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे घर का खर्चा चला रही है इनके। तो बैठ जाइए आप। तो हम जनता से सवाल पूछते हैं कि इनके हिसाब से कौन जीतना चाहिए। आ जाइए कैमरामैन। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? कटरीना कैफ वाली। अबे मेरे सुतरे, कैटरीना कैफ ना है वो, सुशीला खान, सुशीला बहन। सुशीला बहन। हाँ, तो आप बताइए सुशीला बहन जीतनी चाहिए या गुप्तर लफंगा खां? किसे पता है भैया, जो हमें तो दारू पानी पिलाएगा हम तो वोट उसे देंगे। हमारे साथ कोई जीत जाएगा। तो इनका कहना है कि जो इन्हें दारू बारू पिलाएगा वो जीतना चाहिए। तो हमारे जनता का भी समर्थन होना चाहिए। तो आइए, पीछे वो बैठे हैं इतनी दूर, उनसे ही पूछ लेते हैं उनका क्या मोटिव है। चलो पीछे चलिए। हाँ, ऐसी ऐसी, ठीक ठीक ठीक। तो इनसे पूछते हैं इनका क्या मोटिव है। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो कोई जीत जाएगा, हम तो मजा लेने आए। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? मजा। तो आपको यहाँ पर मजा लेने आए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मजा आएगा? अरे हमारे गांव में हम बैठे हैं, हाँ, तभी एक वो ढोल बजाने वाला आया। हाँ, उनने कही कि मजा लेना हो तो आ जाइए, तो इसलिए हम आ गए। हम तो घर से ठाली है, हम तो मजा लेने के चक्कर में आ गए। अच्छा, तो ये आप जैसा कि जानते हैं जनता लेने आई है यहाँ पर मजे। तो यहाँ पर कोई भी नेता को देखने नहीं आया, नेता गए। सुनो तो छोड़ो, हाँ। खाली आदमी तो मजा लेने नेता कौन है? हम तो नेता इनको देखने आए हैं। तो यहाँ पर सुशीला बहन पर बहुत ही गंदी गंदी नजर हो रही है। तो आइए पीछे। अरे आप तो वहां पर बैठे थे। तो यहाँ बैठ के तो कोई आप बता कि मजा ले रहे हैं, सामने से ले रहे, पहले पीछे से ले रहे थे। अच्छा, है तो जनता ही। ठीक है। तो यहाँ की जनता बहुत ही अश्लील बातें कर रही है यहाँ पर। तो ये 6 क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं इनके हिसाब से कौन जीतना चाहिए। तो भाई ये हेलो, बोलने का हो है यो। अरे अब बोलिए। क्या तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? कौन सी जीतनी चाहिए? हाँ, कोई ये सी लगता है इनके मैथ के सवाल में फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, तो इन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो भी है मजे लेना आए हैं, मजे की बात है, सब मजा लेते हैं। क्योंकि गुप्तर लफंगा खां बहुत ही लफंगे आदमी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। नेताजी, आप हमें बताइए कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे? तो सर अभी हमारे पास है स्विफ्ट, हाँ, तो हम जीतने के बाद लेंगे फॉर्च्यूनर। तो इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा भाई? अजी देश को तो सबसे बड़ा फायदा होगा। अब हम कहीं जाएंगे हाँ। तो विदेश के लोग कहेंगे इस देश का मंत्री उससे आ रहा फॉर्च्यूनर से। अच्छा, तो आप अपने साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे जी। तो सुशीला बहन आप बताइए आप कहाँ जाएंगी चुनाव तो मैं जीतने के सबसे बाद? पहले तो जाऊंगी ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश के लिए क्या करेंगी? इसको थोड़ा दूर तो करो। ठीक है। जो कत्ल सरेआम कर देगा उसको बरी में कर दूंगी। घिसी पिटी हीरोइनों को प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। तो आप बैठ जाइए। हाँ बताइए। चलती है हवा, हाँ उड़ती है धूल, हाँ। मैं तेरे बच्चों का बापू ये मत भूल। वाह भाई वाह, मजा करते हैं नेताजी। लफंगा खां।
तो सुशीला बहन आप कुछ कहना चाहेंगी? चलती है हवा, उड़ती है धूल। वाह वाह। जब आप घर पे नहीं थे, पड़ोसी के साथ हो गई थी। और वाह वाह वाह, दिल जीत लिया। आ चुके हैं तो हम जानना चाहेंगे जनता से कुछ सवाल। तो आइए। अरे पत्रकार साहब हमारी भी सुन लो। अच्छा आ रहे हैं। तो कैमरामैन आइए, तो ये कुछ कहना चाहते हैं, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। तो हम ये कहना चाह रहे थे हाँ कि जैसे ये डायलॉगबाजी कर रहे हैं हाँ। वैसे हम भी ये करना चाहेंगे। बोलिए, इरशाद इरशाद। तो चलती है हवा, उड़ती है धूल, हाँ मैं वही पड़ोसी हूँ जिसके साथ हुई थी भूल। यहाँ पर राजू की बातें चल रही हैं, तो आप बस लिखो। साले बीच में आ जा बेर बेर। हाँ, तो पंचायत यहीं खत्म कर दे या कुछ और भी करना चाहोगे? अरे हम तो कुछ भी कर देंगे। तो अपनी ये क्या कर रही हो सुशीला बहन? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आतिशबाजी छिड़ गई है, तो भाई साहब आतिशबाजी क्यों छिड़ी थी? इनसे नहीं पूछते हैं, चूतिया आदमी है, तो बताइए आतिशबाजी क्यों हुई थी? जब से नेताजी आए हैं ये, हाँ अरे नेता ही नहीं है, जब से घर की बात ही कर रहे हैं। बहन चो, जनता के बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा। अरे कि मैं ये ले लूंगा, ये मैं बोलूंगा, फलाना ढमका, जनता के बारे में भी कुछ सोच लो। हाँ, तो नेताओं को सब हमें कुछ हमें तो कुछ बता नहीं रहे यार, क्या कैसे कैसे वोट डालने, क्या नहीं करने। वैसे ही अपनी घर की बात, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, मैं सब छोड़ा, अभी तक चुनाव चिन्ह तक नहीं बताया, वोट कहाँ पे डालेंगे? वोट क्या कहीं पे डालेंगे? ये इनका चुनाव चिन्ह तो मुझे भी नहीं पता, बस मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर। तो नेताओं को सूचित किया जाता है कि अपने फायदे के लिए कभी भी सरकार ना बनाए। तो सुशीला बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है। सुशीला बहन